दोस्तों बीजू एक्सप्रेसवे जो कि उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का नाम नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक के नाम पर रखा गया है और यह उड़ीसा का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक और लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, इसका बजट कितना तय किया गया है, इस एक्सप्रेसवे का कितना प्रतिशत काम पूरा हो गया है, इसे लेकर क्या नया अपडेट जारी किया गया है, इस एक्सप्रेसवे के बनने से उड़ीसा में क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों बीजू एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा ग्रीनफील्ड तो कुछ हिस्सा ब्राउनफील्ड है। 650 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को पहली बार साल 2014 में पटनायक की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 2 चरण में बांटा गया है, जिसका पहला चरण 254 किलोमीटर लंबा है, जो कि 4 लेन ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे है और इसका बजट 3630 करोड़ रुपया है। वहीं दूसरा चरण 402 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 335 किलोमीटर का हिस्सा ब्राउनफील्ड है और बाकी ग्रीनफील्ड है। दूसरे चरण का बजट 6100 करोड़ रुपया है। उड़ीसा सरकार ने एक टारगेट सेट किया था कि साल 2017 तक पहला चरण और 2019 तक दूसरा चरण का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन फंड नहीं मिलने या और भी कई दिक्कतों के कारण प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ था और फिर काफी समय बाद पहले चरण का काम स्टार्ट हुआ और इस पहले चरण का उद्घाटन मार्च 2023 में नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। पहला फेज पूरी तरह से तैयार है। वहीं इस एक्सप्रेसवे का जो दूसरा फेज है उसका काम जारी है। ये 4 लेन होगा, जो उड़ीसा के गंजम जिले से शुरू होगा और कोरापुट में समाप्त होगा। चूंकि अभी चरण 2 का काम चल रहा है, इसलिए अभी इस खंड को बीजू एक्सप्रेसवे 2 का नाम दिया गया है। बीजू एक्सप्रेसवे चंदौली से शुरू होकर राउरकेला में समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे का जो पहला चरण है उसका ज्यादातर इलाका इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसके आसपास कई औद्योगिक कारखाने मौजूद हैं। वहीं दूसरे चरण का जो ग्रीनफील्ड हिस्सा है वो बेरहामपुर शहर को जयपुर से जोड़ेगा, जो कि 4 जिलों और 15 ब्लॉक से होकर गुजरेगा। रायगढ़ में 158 किलोमीटर और कोरापुट में 57 किलोमीटर का हिस्सा मौजूद है। माना जा रहा है कि ये हिस्सा अगले 3 फेज में कम्प्लीट होगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो इससे यात्रा का समय 50% तक कम हो सकता है। अभी जिस दूरी को तय करने में 13 घंटे का समय लगता है, वहीं इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये दूरी मात्र 6 से 7 घंटे में सफर कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से 6 से 7 घंटे में कोरापुट से राउरकेला तक जा सकते हैं। यात्रा का समय कम होने से समय तो बचता ही है, लेकिन इससे एक बड़ा फायदा हमारे इकोनॉमी और हमारे पर्यावरण को भी होता है, क्योंकि फ्यूल की बचत होती है और पोल्यूशन भी पहले के मुकाबले कम होता है। बीजू एक्सप्रेसवे जिन जिलों से होकर गुजरेगा वहाँ कई जगह ऐसे हैं जो टूरिस्ट के लिए फेमस हैं। यहाँ पर प्राचीन मंदिरें हैं, सांस्कृतिक विरासत है और भी कई चीजें हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से ज्यादा टूरिस्ट उड़ीसा आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छा कनेक्टिविटी मिलेगा जो उनका समय और पैसा दोनों बचाएगा। इस एक्सप्रेसवे से एक बड़ा फायदा हमारे किसानों को होगा। उड़ीसा के कई इलाकों में खेती की जाती है, फसल उगाए जाते हैं, लेकिन पिछड़े इलाकों के इन लोगों के पास बेहतर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अब इनकी भी समस्या दूर होगी, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के बनने से इन इलाकों में भी विकास की गति तेज होगी। सरकार को उम्मीद है कि उड़ीसा का यह सबसे लंबा एक्सप्रेसवे उड़ीसा के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस एक्सप्रेसवे से रियल एस्टेट के बिजनेस में बढ़ावा मिलेगा। आसपास के इलाकों में जमीनों की कीमत बढ़ेगी, फ्लैट बिल्डिंग सबकी कीमत बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी बीजू एक्सप्रेसवे की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, ये एक्सप्रेसवे कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? आप अपने राय कमेंट जरूर करें और अगर आप किसी एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।